मैं ये जानना चाहूँगा कि हम वकार साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम ये टाल अप्रोच पर गए क्यों, किस वजह से हमें ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी? असल में सर ट्राल जो है वो एक रिकवरी गैप है। ठीक है, मतलब जो ठीक है। गैप आया बच्चों में, बच्चे फिजिकली तो बड़े हो रहे हैं लेकिन उनकी जो स्टैंडर्ड है, जो बेंच मार्क है, उससे निकल गए हैं। ठीक है, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड भी सेट नहीं हुए। इसकी एक वजह ये है कि मतलब बच्चे आगे तो जा रहे हैं लेकिन उनकी मतलब फाउंडेशनल स्किल अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो इनको मतलब डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए हम दोबारा उनको ट्राल गैप में लेके आते हैं कि वो जो बच्चे जो आगे नहीं आ पा रहे हैं वो खुद ब खुद, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक ठीक है, है। तो ये वही एक्टिविटी लर्निंग बाई डूइंग है, जब ट्रायल के जरिए हम लोग करवाते हैं इनके जरिए, तो बच्चे खुद ब खुद इससे आगे होते हैं। टीचर रहता है, फैसिलिटेटर होता है, उनको गाइड करता है, बाकी जो बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद आगे आते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, टाल बैकग्राउंड तो थोड़ा हम बता दें कि इसका। हाँ, ट्रायल बेसिकली ये पाकिस्तान में तो अभी लॉन्च हुई है, डिस्ट्रिक्ट लसबेला और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद में। ये तो अभी यहाँ पे मतलब पायलटिंग फेज़ में है। इससे पहले इंडिया और दूसरे भी ममालिक में ये कामयाबी के साथ ये ट्रायल अप्रोच चल चुकी है, जो कि कामयाबी से अभी तक चल रही है। तो हमने बेसलाइन भी सर्वे किया है इसके हवाले से, तो बेसलाइन सर्वे क्या वकार साहब इसमें थोड़ा मुझे ब्रीफ कीजिए कि बेसलाइन सर्वे से पहले बच्चों के अंदर कहाँ क्या था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट थोड़ा हमें बता दें सर इसके हवाले इसमें से। इम्प्रूवमेंट जो आई है कि वो इसमें ये है कि 30 to 40% आए। हमने जब बेस लाइन की तो काफ़ी बच्चे वीक थे, जब हमने मिड लाइन की तो काफ़ी बच्चे इम्प्रूवमेंट होकर लेवल 1 से लेवल 2 में गए, जो लेवल 2 में वाले लेवल 3 में चले गए, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो लेवल 3 में थे, वो मतलब आगे चले गए बिल्कुल, अच्छा। उस ट्राल से निकल गए वो। अच्छा, लेवलिंग जिशान साहब थोड़ा बता दें कि लेवलिंग किस उस पे होती है, क्या क्या लेवल होते हैं, किस बेस पर हम लोग लेवलिंग रख रहे होते हैं? लेवलिंग बेसिकली हम जब असेसमेंट करते हैं, बेसलाइन असेसमेंट, ठीक है। बेसलाइन असेसमेंट में हम न्यूमेरेसी की लेवलिंग करते हैं और लिटरेसी की लेवलिंग करते हैं। तो 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है। बिगनर, लेवल 1, लेवल 3 होते हैं बेसिकली। लेवल तो 3 होते हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर लेवल 1 की कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी लेवल 1 की होती हैं, लेवल 2 की भी 2 कैटेगरीज होती हैं और लेवल 3 की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या होता है, मतलब लेवल का, जिस तरह एक था कि 1 वर्ड 2 हाँ, वर्ड वो इस। बिगनर, मतलब अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो हम्म। उर्दू में अगर उसको हरूफ तेजी नहीं आती बच्चे को, तो सही हम है। उसको बिगनर में रखेंगे। अगर हरूफ तेजी आती है थोड़ी बहुत, तो उसको लेवल 1 में ही हम हरूफ तेजी की पहचान पे रखते हैं। फिर सही इसके है। बाद लेवल 2 में जब वो बच्चा आता है तो वो हर्फ को पहचानता है, मतलब वर्ड को, लफ्ज़ को पहचानता है। सही है। अगर लेवल 3 में, लेवल 2 में ही जो दूसरा लेवल है उसका, उसमें वो जुमले पढ़ता है, जुमले ठीक पढ़ता है। है। जैसे ही जुमले वो रवानगी से पढ़ना स्टार्ट करता है तो हम उसको लेवल 3 में लेके आते हैं। और अगर वो जुमले रवानगी से पढ़कर एक कहानी पढ़ लेता है तो हम उसको थर्ड स्टेज पर रख देते हैं, लेवल 3। थर्ड इज। तो इसका क्या वकार साहब, थोड़ा मुझे आप ब्रीफ कीजिएगा कि जब हमने बेसलाइन से बेसलाइन हमने जब किया था, तो कोई ऐसी आप थोड़ा स्टोरी बता सकते हैं किसी बच्चे की कि वो पहले उसके अंदर बिगनर में था, दूसरे में था, तो उसका बेसलाइन हमने किया था, फिर उसके बेसलाइन के बाद। सर फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो काफ़ी बच्चे मतलब इसमें देखे गए कि मतलब कुछ सही थे, कुछ वीक थे। इसमें जो चीज़ हमें जो नज़र आई कि मतलब ये कि बच्चा एक तो इंटरेस्ट लेता है, दूसरा ये कि इसमें जो बच्चे कमज़ोर थे वो काफ़ी आगे आए। ठीक है, ठीक है। बिगनर से मतलब लेवल 3 में पहुंच गए। मैंने शुरू में कहा था ना कि लेवल मतलब 30 to 40% इसमें इंप्रूवमेंट आई है बच्चों में। ठीक है। अच्छा, हमें जब हम दरागोट में गए थे तो काफ़ी बच्चों में इंप्रूवमेंट थी। जब हमने आवादान स्कूल गए तो वहाँ पे बच्चों मतलब इंप्रूवमेंट थी। फीमेल वगैरह थी वो अलग इंटरेस्ट ले रही थी, जो बच्चियाँ आई थी वो भी इंटरेस्ट ले रही थी, इसमें आगे आ रही थी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ये है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो सही था, 3 महीने मतलब कवर हो जाता है, ये भी सही था इसमें। 3 महीने को। जी। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से क्या जिशान साहब थोड़ा मुझे बताएं कि प्रोग्राम कैसे कारआमद है हमारे बलूचिस्तान के सिनेरियो के बेस पर, और इससे क्या इम्प्रूवमेंट आएगी लर्निंग में? बिल्कुल सर, ये बलूचिस्तान के सिनेरियो में बड़ा कारआमद साबित होता है। वो इस तरह से कि हम अभी देखते हैं, लास्ट टाइम भी एक बेसलाइन असेसमेंट हुई थी जिसमें बच्चे वो फाउंडेशनल लिटरेसी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच जाता है लेकिन उसके पास वो फाउंडेशनल स्किल्स नहीं होती, तो वो 6ठी क्लास में जाता है तो एक तो उसको खुद मुश्किलात
पेश आती हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए, और दूसरा ख़तरा ये होता है कि वो ड्रॉप आउट की तरफ चला जाता है, क्योंकि बच्चा वो दूसरे बच्चों के साथ उस लेवल पे नहीं चल पाता, तो वो ड्रॉप आउट की तरफ चला जाता है, उसका खुद का जो है ना वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता, और टीचर खुद परेशान होता है कि अब उसको मैं कैसे आगे लेके चलूँ। तो ट्राल यहाँ पे काम आती है, ट्राल उसको उसके उस लेवल तक लेके आता है ताकि वो नेक्स्ट क्लास को जब प्रमोट हो तो अपने बेसिक स्किल्स को वो इम्प्रूव कर सके। और दूसरा ये हमने थोड़ा एडिशनल कर दूंगा कि जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था जी, जी। ट्राल को, तो हमने देखा कि वो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अच्छा, वो अच्छा। जब एक्टिविटीज़ हो रही थी वो देख रहे थे, वो स्कूल के बाहर देख रहे थे कि ये क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो उनको भी ज़रा इंटरेस्ट हुआ, तो उन्होंने भी हमसे पूछा कि सर हम आ सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप स्कूल में आपका दाखिला है, तो उन्होंने कहा दाखिला नहीं है। तो हमने कहा आप यहाँ दाखिला ले लें तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपके साथ भी होंगी, तो आप भी जो है ना वो इस ट्राल का हिस्सा भी हो सकेंगे और ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा। और दूसरी सर इसमें एडिशनल बात ये मैं करूँ कि बच्चे जो गैर हाज़िर थे, अच्छा, अच्छा। जब वो गैर हाज़िर थे तब ये दूसरे बच्चों ने सुना कि भाई यहाँ पे आजकल तो बड़ी अच्छे खेल खेल के साथ हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो जो बच्चे नहीं आ रहे थे वो भी अब स्कूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मैं ये बड़ा इम्पैक्ट देखता हूँ कि एक तो ड्रॉप आउट कम हो जाता है, टीचर फोकस्ड भी रहता है, उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ानी है, और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे को मतलब मौका मिलता है खेल कूद के ज़रिए, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। वो बच्चा जो कभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, वो बच्चा जो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, तो उसको भी टीचर मौका दे रहा होता है, तो उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसको भी। अब मैंने ये नोट किया है, क्योंकि बेस लाइन असेसमेंट हुई थी, इसके बाद हम मिड लाइन असेसमेंट में जब गए तो टीचर ने कहा कि अब बच्चे गैर हाज़िर नहीं होते क्लासेस से, अच्छा, गैर हाज़िर नहीं होता। गैर हाज़िर नहीं होते, और वो जो बच्चे जो स्कूल से बाहर थे वो वापस स्कूल में आना स्टार्ट हो अच्छा, अच्छा, यानी कि चुके हैं। इसमें हमारे ये इम्प्रूवमेंट आई है, एक तो हमने क्या ड्रॉप आउट को भी कवर कर लिया और बच्चों की अटेंडेंस को भी हमने इंश्योर अटेंडेंस भी, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे बड़े इंगेज रहते हैं, इंगेजिंग क्लास भी हो जाती है ये। किया। जी। अच्छा वकार साहब, इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि ये मुझे आप थोड़ा इसके हवाले से बताएं कि ये हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल जो बलूचिस्तान के हैं वो सिंगल स्कूल टीचर हैं, तो मल्टी ग्रेड के हवाले से टाल हमें कैसे सपोर्ट करता है? सर ये स्कूल वर्किंग में काम करना होता है, ठीक है। टीचर के लिए एक मतलब शेड्यूल बनाना होता है, वो एक स्मार्ट सिलेबस बताता है बच्चों के लिए कि हमने 1 घंटा उन टीचर मतलब बच्चों के लिए निकालना है जिसमें ट्रायल होगा, ठीक ठीक है। है। उसमें वही स्कूल के बच्चे मतलब शुमार होते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों से भी हम मदद ले सकते हैं जो बच्चे क्लास 4 में या 5 में जो अच्छे बच्चे हैं, जो ट्रायल के में नहीं है, उनसे भी हम मतलब इनको इंगेज कर सकते हैं कि भाई आपने क्लास लेवल 1 को संभालना है, आज लेवल 2 को संभालना है, लेवल 3 को संभालना है। इस तरह मतलब एक कोलेब्रेशन होती है बच्चों के आपस में, इसके अच्छा, जरिए अच्छा। मतलब इंगेज होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक बात ये आती है कि अक्सर ये कहा जाता है, तो शान साहब उसमें आप पूछना चाहूँगा आपसे कि ये कहा जाता है कि कोई भी अप्रोच है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करी गवर्नमेंट, लेकिन वो असाज़ा के लिए दुश्वारी होती है उसको समझना। तो इसमें असाज़ा के लिए कैसे आसानी है, कैसे उस्ताद क्लास में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके लिए क्या है? अव्वल तो ये जो इनिशिएट है सीपीटी का, बाइट का, सीपीटी का, जीपी का, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा है, एक जो है ना इनिशिएट है। इसमें एक तो टीचर की अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सी हो जाती है। जब लास्ट टाइम मुझे याद है जहाँ पे अब टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो टीचर्स ये कह रहे थे कि हमने कभी ऐसा सुना नहीं, हमने अच्छा। कभी ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह की नहीं, देखी नहीं। एक तो और टीचर को खुद बड़ा मज़ा आ रहा था इन एक्टिविटीज़ को करते हुए, उनकी अपनी लर्निंग हो रही थी, और साथ में जब वो क्लासेस में जाता है, मिसाल टाल की उसके पास क्लास है, तो वो एक फोकस्ड क्लास है, उसको पता होता है कि मैंने 2 दिन इंग्लिश करवानी है, 2 दिन उर्दू करवानी है, 2 दिन जो है ना मैथ करवानी है। अच्छा, एक तो ये फोकस रहा, दूसरा उसको ये फ़ायदा मिला कि उसकी अपनी डेवलपमेंट हुई कि मुझे बच्चों को किस तरह से आगे लेके चलना है। इवन कि हमारे पास तो टीचर्स के पास कोई लेसन प्लान भी नहीं होता अच्छा, कि वो अच्छा। उसको पढ़ा सकें, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद या इस ट्रायल की अप्रोच के बाद एक तो वो फोकस्ड हो गए हैं उनकी अपनी लर्निंग में। इवन कि मैंने तो ये देखा था कि वो जो एक हमारे ट्रायल का टीचर था, उसको किसी और टीचर ने कहा कि क्या ये एक्टिविटीज़ मैं भी अपनी क्लास में करवा सकता हूँ। गुड, गुड। देखिए ये इम्पेक्ट है, ये इम्पेक्ट है कि वो बाकी टीचर जो खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसने कहा कि वो एक्टिविटीज़, तो वो टीचर उस टीचर जो ट्रायल की जो एक्टिविटीज़ की हैं वो कर रहा था, उससे वो सीख के वो अपनी क्लासेस में जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट कर पाओ। अच्छा, अच्छा। तो ये इस क्या मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि टीचिंग एट राइट लेवल जो है, वकार साहब आपको पूछूंगा कि इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं बलूचिस्तान के लेवल पर? मतलब अभी अगर हम पायलटिंग 2 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर कैसे है आपके जहन? सर फ्यूचर इसमें यही है कि ये अगर हर स्कूल में होगा तो बच्चे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। एक तो हम रवायती तरीका जो अपना रहे हैं उससे बच्चे भागते हैं, ड्रॉप आउट ज़्यादा होती है।
ये लर्निंग बाई डूइंग है, और ये मतलब ये है कि बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है इसमें। हम बच्चों को मतलब सिर्फ आगे लेके आते हैं तो खुद भी बहुत आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ देखी जाती है पूरे बलुचिस्तान में अगर चलेगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट बच्चों में आएगी, ठीक है। वो अपने आप को डेवलप करेंगे, और जो गोल्स जो अचीव होते हैं ना, गोल जो होते हैं हमारे, जो उनको अचीव करना इसमें आसान होता है, ठीक है। आपके पास सारा जो है वो मटेरियल लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। इसमें मटेरियल के ज़रिए हम बच्चों को सिखाते हैं। नो कॉस्ट जो मटेरियल हमारे पास होता है इसके ज़रिए, और एक्टिविटी जो डिज़ाइन की गई है, हमें जो सिखाया गया था, जो ट्रेनिंग में जो बे की तरफ से जो ट्रेनिंग की दी गई थी, उसमें जो सिखाया गया था कि भाई आपने जो ये अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको चेंज नहीं करना है। आप मटेरियल चेंज कर सकते हो लेकिन एक्टिविटी चेंज नहीं कर अच्छा, सकते, अच्छा, क्योंकि वो डिज़ाइन की गई है, वो बेहतर डिज़ाइन की गई है। अच्छा। हाँ, तो जिशान साहब इसमें ये पूछना चाहूँगा कि हमारा क्या होता है, क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है टाल के पढ़ाने का? पूरा दिन आप पढ़ा रहे हो या कोई पीरियड है, क्या है इसका? नहीं सर, इसमें होता ये है कि वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से 1 घंटा जो रीडिंग आवर है, उस 1 घंटे की रीडिंग आवर में ट्रायल की वो क्लास होती है। मतलब जो क्लास आपने ग्रुपिंग की हुई है, क्लास 3, 4, 5, अब वो क्लास 3, 4, 5 का एक अलग से एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। वो 1 घंटा वो टाल का जो टीचर है वो 1 घंटा उस क्लास को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, उससे अच्छा। ना आपका स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, ना ही बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना ही दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात की कि 3, 4, 5 उसमें दोनों इंगेज हैं, तो ये वही मल्टी ग्रेड वाली बात आ गई। तो ये मल्टी ग्रेड को मतलब कवर करता है ये ज़्यादा? बिल्कुल सर, ऐसा है कि अब बाज़-औक़ात होता ये है कि एक टीचर कहता है कि मैं इतनी बर्डनाइज़ क्लास को किस तरह से मैनेज करूँ। ओवर क्राउडेड क्लासेस का अक्सर हमारे असातिज़ा शिकायत करते हैं कि इतनी बड़ी क्लास है, इसमें हर बच्चे को तो मैं फ़ोकस नहीं कर सकता, हर बच्चे पे मैं जो है ना वो नहीं कर सकता, इससे एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करवा सकता। तो ट्रायल ने उन्हें सिखाया है कि इतनी बड़ी क्लासेस भी हों, क्राउडेड क्लासेस भी हों, तो उन्हें मैनेज किस तरह से किया जाता है। मैनेज किया कैसे? बिल्कुल। अच्छा, इसकी वकार साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह बेस लाइन करने के बाद हमने बेस लाइन असेसमेंट भी की थी, वो असेसमेंट कैसे होती है? सर असेसमेंट इसके लिए टूल दिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश का अलग टूल होता है, मैथ का अलग, और उर्दू का अलग टूल होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें लेटर्स होते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे दिशा साहब ने पहले मैं बताया था, मैं उसकी बात कोट करूँगा कि एक असेसमेंट टूल होता है, ठीक है। उसके ज़रिए बच्चों को असेस करते हैं, बच्चों को बुलाया जाता है, अलग असेसमेंट होती है। हर बच्चे को कॉन्फिडेंस दे कि भाई आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई डरने की बात नहीं है, आप जो अल्फाज आपको आता है आप वो बता दें। मैं 3 से 4 अल्फाज बच्चों को बताने होते हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल का क्लियर नहीं करता तो इसका मतलब वो वन पे लेटर पे आ गया, यानी एक रुपये तेजी पे आ गया। लेकिन अगर वो वर्ल्ड लेवल क्लियर करता है इसका मतलब लेवल 2 में बच्चा आ गया। तो इस तरह की असेसमेंट होती है। फिर इसके बाद इनके बच्चों की अलग अलग से ग्रुपिंग होती है। तो जो बच्चा हमारा क्या एक लेवल क्लियर कर लेगा, नेक्स्ट लेवल में चला जाता जी है? नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अच्छा, अच्छा। फिर इसका मिड लाइन के हवाले से सर आप बताएं, मिड लाइन में हम क्या करते हैं? सर रिसेंटली मिड लाइन हुई थी। मिड लाइन की जो मैं पॉजिटिव बात ये बताऊं कि वो बच्चे जो हमने बेस लाइन की थी, वो जो लेवल 1 में थे, वकार साहब ने थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि वो लेवल 2 में आ गए। जो अच्छा, लेवल अच्छा। 2 में थे वो लेवल 3 में आ गए। इवन कि जो लेवल 3 है वो आगे चले गए, वो ट्रायल की क्लास से निकल गए। अब वो क्या करेंगे, मतलब अब ये फ़ायदा होगा कि लेवल 3 से बाहर जब बच्चा जाता है तो वो उन्हीं को ही हेल्प आउट करता है। तो मिड लाइन जब हमने असेसमेंट अभी रिसेंटली की थी तो इसमें हमने अच्छे खासे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट पाए। जो लेवल बिगिनर के थे 1 में आ गए थे, जो 1 के थे वो 2 में आ गए, वो 2 के थे वो 3 में आ गए। वो अच्छा खासा हमने जो इसका रिज़ल्ट पाया है। अच्छा, क्या ग्राउंड लेवल पे अक्सर किसी भी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, तो उनको आप लोगों ने जिशान साहब मैं आपसे पूछूंगा उसको कैसे आपने हल किया? सर अव्वल तो मसला ये था हमारे पास, क्योंकि तो समर और विंटर जो जोन्स होते हैं उनमें छुट्टियों के या उनके जो पेपर्स का शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा चैलेंज ये था कि हमारे पेपर्स आने थे, लेकिन हमारे ट्रायल के जो टीचर्स थे उन्होंने, और जो हमारे उनके हेड्स थे उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। इवन के जो वो था मिड टर्म था इनका स्कूल का, वो मिड टर्म के दौरान भी वो ट्रायल की क्लासेस को लेके चले हैं, और इवन के पेपर्स के दौरान भी वो लेकर चले हैं इस चीज़ को। क्योंकि हर चीज़ के लिए थोड़े से इश्यूज तो सामने आते हैं, हर्डल्स होती हैं, लेकिन हमने और हमारे ट्रायल के जो टीचर्स थे वो फुली मोटिवेट थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ कि। अच्छा, गुड। वकार साहब देखें, आप लोग क्योंकि आप लोगों को एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग कराया गया था, फिर आप लोगों ने ये कहा कि आप लोग स्कूल में जाएंगे टीचर के साथ अलग,
तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या प्रोसीजर थोड़ा मुझे आप बताएंगे कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे उसको किया था? सर इम्प्लीमेंट ये है कि हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी बैक की तरफ से और सीपीटी की तरफ पाइट की तरफ से, ठीक है। हम क्लास ऑब्ज़र्व करते हैं, सबसे पहले स्कूल जाते हैं, विज़िट करते हैं, ठीक है। फिर जो कमी पेशी होती है वो हम टीचर के मतलब बैठ के फिर वो पूरी करते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ पे कमी आ रही है। जैसे लेसन प्लान में कमी आ रही थी, ठीक है, तो वो माशाल्लाह बेहतर हो गई है। इसके अलावा टीचर बिहेवियर पे काफ़ी काम किया है हमने अच्छा कि अच्छा। टीचर जो बिहेवियर, बच्चे ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों हम ट्राल पे आ रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, टीचर बिहेवियर पे हमने काम किया। तो इस तरह के हमें एक ऑब्जर्वेशन टूल दिया गया था कि भाई ये चीज़ें बस ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, तो इस पे वो बच्चों को या टीचर को फीडबैक देते हैं। सॉरी, बच्चों को नहीं, टीचर को हम फीडबैक देते हैं, भाई अच्छा आपने अच्छा। अगली ऑब्जर्वेशन होगी तो इस पर काम करना होगा आपको। तो ये क्या मतलब ऐसा आप लोगों के लसबेला में हम कितने टीचरों को एंगेज किया? सर लसपेला में तकरीबन 11 टीचर हैं जो मतलब काम कर रहे हैं अभी फील्ड में, अच्छा अच्छा। कुछ में फीमेल भी शामिल हैं। अच्छा अच्छा। तो इनकी आप लोग वीकली ऑब्जर्वेशन करते हैं, मंथली करते हैं, क्या होता है आप लोग सर फॉलो अप कैसे महीने लेते हैं? में 3 ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी स्कूल की, ठीक है, अलग अलग स्कूल असाइन किए जाते हैं, ठीक है। फिर एंड ऑफ द मंथ पीडी डे होता है। अच्छा जितने भी स्कूल में हमने विजिट किए हैं या जो इसमें विजिट नहीं किए हैं उन टीचर को बुलाते हैं, फिर इनको एक समझाते हैं कि भाई जो उनके आपके हार्ड एरियाज हैं उनके बारे में ब्रीफिंग देते हैं इनके। नहीं, ये टाल के हवाले से आप लोग मतलब जो जाते हैं क्लास में जी तो उनके एक टीचर है जो पढ़ा रहा है जी। क्या टाल के हवाले से, तो उसका आप कैसे देखते हो? उसको आप कैसे देख रहे होते हो, मतलब कैसे विज़िट कर रहे होते हो आपको? सर इसमें हमें एक विज़िट प्लान दिया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम विज़िट करते हैं कि भाई वो टीचर जिनमें हमने ट्रेनिंग दी थी, जो ट्रेनिंग ली थी, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उससे भी ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। उनका भी ऑब्जर्वेशन एक टूल होता है, इसी के ज़रिए मतलब ये हम करते हैं। अच्छा, उसी के ज़रिए से होता है तो। बिल्कुल सर, मैं ऐड करूंगा इस बात में जी जी। कि वीकली हमें बल्कि मंथली हमें कोई 3 विजिट्स करने हैं। तो ये 3 विजिट्स प्लान होते हैं ऑलरेडी, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑब्जर्वेशन टूल होता है जो हम वो ऑब्जर्वेशन टूल यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो टीचर को ट्रेनिंग दी थी, हमने जो एक्टिविटीज़ सिखाई थी टीचर को, क्या वो उसी तरह एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहा है या नहीं कर पा रहा, टीचर को बच्चों को इंगेज करने में कहीं मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही, टीचर को कहीं और कोई मसला तो नहीं आ रहा फील्ड में। तो हमारा विज़िट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक तो हमने जो ट्रेनिंग दी, क्या उस ट्रेनिंग सीख कर वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो देखना होता है। दूसरा ये सही देखना है। होता है कि बच्चे इंगेज हैं नहीं हैं, और इसका आउटपुट कितना निकल रहा है। और टीचर को अगर इनके फील्ड में कोई इशू होता है तो वो हमसे पूछता है, हमसे गाइडलाइन लेता है, तो हम उसको गाइड करते हैं और मज़ीद आगे स्टार्ट को लेके चलते हैं। तो क्या ये एक चीज़ थी, मिसाल के तौर पर अभी आप लोग एज एकेडमिक सुपरवाइज़र काम भी कर रहे हैं और टीचर के पीछे आप फॉलो अप भी ले रहे होते हैं, तो इन फ्यूचर आप इस प्रोग्राम को कैसे सस्टेन देखते हैं? वकार साहब, आप थोड़ा इसको बताएं मुझे। सर ये है कि इसमें इसके आगे रिज़ल्ट के ऊपर है, और माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट निकल भी रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टीचर हैं जो मतलब अपनी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और पूरे बलुचिस्तान में, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बलुचिस्तान में ये सब में काम हो रहा है और उसका रिज़ल्ट भी निकल रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं कि टीचरों को जब ट्रेनिंग मिलती है, इस तरह की चीज़ें प्रोग्राम आता है तो काफ़ी टीचर सीखते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है, वो जो सिलेक्टेड जो गोल होते हैं वो अचीव हो जाते हैं इसके ज़रिए से। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या ज़ीशान साहब, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से कि एक टाल वाली क्लास के अंदर और आम क्लास के अंदर क्या आपको बेसिकली फ़र्क नज़र आता है कि एक बंदा जब क्लास में जाए या स्कूल में जाता है तो क्या बेसिक फ़र्क नज़र आता है स्कूल के अंदर? सब बड़ा फ़र्क है। अच्छा। हाँ, सब टाल की क्लास, एक तो टीचर, मैंने पहली बात की कि फोकस्ड है। टीचर को पहले पता है कि मैंने आज क्या करना है, उसका पूरा लेसन प्लान बना हुआ है कि मैंने आज न्यूमेरेसी करनी है तो न्यूमेरेसी को कौन से लेवल पे लेके जाना है, ये बिगनर लेवल के बच्चों को आज मैंने क्या करवाना है, मिड लाइन वालों को क्या करवाना है, एंड वाले बच्चों को क्या करवाना है। एक आम रूटीन की क्लास होती है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो ये होता ही है कि प्राइमरी में एक ही टीचर होता है ज़्यादातर, तो वो 3-4 क्लासेस को लेके चल रहा होता है, तो उसके पास कोई खास लेसन प्लान नहीं होता, वो इंगेज नहीं कर पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता क्लासेस को, और वो इंटरेक्टिव नहीं होती। जबकि ट्रायल की क्लास बाकायदा फोकस्ड होती है, टीचर को पता होता है उसने क्या करना है, कौन से स्टेज पे उसको क्या करना है, तो ये तो बड़ी इंगेजिंग क्लास होती है आम क्लास से मेरे ख्याल से। अच्छा वकार साहब, इसमें पूछना चाहूँगा कि प्रोग्राम के दौरान कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स थे या तदाबीर्स थी जो आपको फ्रूटफुल लगें कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो टाल के अंदर हो रही है? सर इसमें ये है कि हमने जो एक्टिविटीज़ जो डिज़ाइन की थी वो बेहतरीन थी। वो इस हवाले से कि मतलब
वो उस लेवल के मुताबिक जितनी भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज थी वो लेवल के मुताबिक अच्छा, थी, लेवल ठीक के है। मुताबिक थी। इसमें सबसे पहले आप देख लें कि हमने फॉर्मल डिस्कशन थी, बच्चों से अपने कहानियाँ सुननी थी, तो बच्चे बिल्कुल फ्रेंडली होते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कि बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल देना था हमने, ठीक है, अच्छा, जिसमें कोई मतलब डांट डपट नहीं थी, कोई मारपीट नहीं थी, बिल्कुल एक बच्चे को फ्री दे कि भाई आपको जो आता है आप कर लें। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना था, इसमें ये चीज़ बड़ी फ्रूटफुल थी, ठीक है। बच्चों को इंकरेज करना था, और माइनर जो विक्ट्री होती है वो हमें मतलब सेलिब्रेट करनी होती है। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। इसमें चीज़ें काफ़ी मतलब फ्रूटफुल थी ये चीज़। अच्छा, यानी कि उसको आप उसी टाइम फीडबैक भी दे रहे या हो उसी टाइम फीडबैक दे और रहे हैं। उसको आप मोटिवेट भी कर रहे हो। जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो इसमें किसी बच्चे को, जैसा साहब मैं पूछ चाहूँगा, बेसलाइन जब हम करते थे किसी भी बच्चे को, तो उसके क्या आप अगर बताएं स्टेजेस क्या थे कि जिसके बेस पर आप लोग उसको क्या करते हैं कि ये लेवल 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा? स्टेजेस जो बेसिक स्टेजेस हमारे क्या क्या थे? सर ये थोड़ी देर पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक टूल होता था, असेसमेंट टूल। असेसमेंट टूल है। अच्छा। वो असेसमेंट टूल ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ, हमें 3 डिफरेंट टूल्स होते थे। तो हम असेसमेंट यही होता है तरीक़ेकार कि हम एक बच्चे को बुलाते हैं अपने पास, तो उसको पहले थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि ये तो कोई आपका पेपर नहीं हो रहा, एग्ज़ाम अच्छा। नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फील फ्री होकर सामने से थोड़ा सा फ्रैंक होकर फिर उससे वो जो असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टूल होता ये है कि उसमें पहले लेवल 1 है। लेवल 1 में हरूफ तेज़ी लिखे, और फिर मैं उर्दू की बात करूँ, हरूफ तेज़ी हैं, और लेवल 2 में अल्फाज हैं। अच्छा, स्टार्ट जो है ना अल्फाज से करना था, जो हमारा टूल था। मिसाल के तौर पर एक बच्चे से मैंने कहा कि इनमें से कोई 5 अल्फाज पढ़ लो। अगर वो बच्चा 5 अल्फाज पढ़ लेता है फॉर इंस्टेंस, तो उसको मैं अगले लेवल के लिए ले जाता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ पाता, वो हरूफ तेज़ी की तरफ आ जाता है। हरूफ तेज़ी भी अगर वो पढ़ लेता है तो मैं उसको बिगनर पे रखूँगा। अगर हरूफ तेज़ी भी नहीं पढ़ पा रहा, तो अब भी वो बिगनर में ही रहेगा। अब टूल पर हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उसने अल्फाज पढ़ लिए, अगर पढ़ लिए, तो इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जुमले हैं, ठीक है, सही है। सेंटेंसेस वाले स्टेज पे। अगर वो सेंटेंसेस फ्लुएंसी के साथ पढ़ लेता है, तो उसको मैं थर्ड स्टेज पे लेके जाऊँगा, जो कि कहानी है। अगर वो वहीं पे रहता है, फ्लुएंसी नहीं है, जुमले पढ़ लेता है लेकिन थोड़े से आगे पीछे करके, तो फिर मैं उसको वही जुमले के लेवल पे रखूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की, अगर वो जुमले पढ़ लेता है रवानगी के साथ, तो मैं उसको स्टोरी पे लेके जाता हूँ। स्टोरी अगर वो पढ़ लेता है, तो उस स्टोरी के नीचे 2 कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस में उससे पूछता हूँ, अगर वो उसने समझ लिए और उसका मुझे जवाब दे दिया, तो इट मीन्स कि वो उस लेवल से भी आगे है। अच्छा, अगर अच्छा। उसने जवाब नहीं दिए या वो थोड़ा सोच रहा है, तो इट मीन्स कि वो लेवल 3 है। तो लेवल ये 3 हमारा तरीक़ेकार होता है असेसमेंट टूल पे। हम इस तरह असेसमेंट करते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में आता है, अगर बिगनर में आता है तो हम उसको बिगनर में, लेवल 1 पे, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, इसी तरह हम उसको अच्छा, इसमें categorize कभी आप करते लोगों हैं। के पास, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, जो भी फिर आंसर दे दे, कि कभी ऐसा हुआ है कि जब हमने लेवलिंग की है, तो मतलब 5th का बच्चा भी लेवल 1 में आया है और 3 का बच्चा लेवल 4 में आया है? बिल्कुल अच्छा, सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि लेवल 5 के मतलब 5th क्लास के बच्चे भी बिगनर में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें हाँ, ऐसा सर तो है। मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें सर एज और इसमें ग्रेड नहीं देखा जाता। अच्छा, एज ग्रेड नहीं है? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं चीज़, ठीक है। इसमें सिर्फ लेवल देखा जाता है कि बच्चे का लिटरेसी न्यूमेरेसी किस हद तक है, वो किस लेवल तक है, वो किस चीज़ लेवल तक है? ठीक है। अच्छा, इसका जिस तरीके से हम बेस लाइन भी कर लिया, तो बेस लाइन करने के बाद उसको अपग्रेड कर दिया, मिड लाइन में वो चला गया, मिड लाइन भी हमने असेसमेंट, आप जिस तरह कह रहे थे ठीक है। सब के हो गया, तो वो उसके बाद फिर क्या है उसका? फिर एंड लाइन। एंड लाइन है। जी, अच्छा, एंड लाइन होगी। इसी तरह हमारे पास टूल होंगे ऑब्जर्वेशन के, वही हम सामने रखकर उन्हीं बच्चों से वापस सवालात करेंगे, वही जो तरीक़ेकार है। फिर उसमें एंड लाइन पे हमारा फाइनल, जिस तरह आम स्कूलों में होती है ना, शशमाई, इम्तिहानात, सेमाई और फाइनल, तो ये फाइनल रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि क्या ट्रायल वाकई में कामयाब है या नहीं। और मुझे अच्छा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्रायल कामयाब होगा और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वकर साहब, आपके ख्याल में इस प्रोग्राम के अगले मरहल में आप मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इसमें मज़ीद बेहतरी हम कहाँ ला सकते हैं? सर बेहतरी ये है कि इसे सिर्फ क्लास 3 4 नहीं, इसको क्लास 6 और 7 तक भी लेकर जाना चाहिए, तो बेहतर होगा, ठीक अच्छा, है। अच्छा। क्योंकि काफ़ी के बच्चे हैं जो क्लास 6 में 7 बैठे हुए हैं, जिनके अभी तक मतलब जो न्यूमेरेसी लिटरेसी में काफ़ी वीक है वो, ठीक है, मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। हमें मतलब एक तो इनकी स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग सब पे काम करना होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बड़ी क्लास में बैठे हुए लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये सिर्फ प्राइमरी लेवल तक नहीं होना चाहिए, मिडिल लेवल तक भी इसको आना चाहिए। अच्छा, क्या जिशान साहब, मैं आपसे दोबारा वो एक सवाल करूँगा, क्योंकि हमारे पास असातिज़ा की प्रोफेशनल और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से अक्सर ये मसाइल होते हैं। तो आप
दूसरे असातिज़ा को इसमें एंगेज करने के लिए क्या मशवरा देंगे कि मतलब इस प्रोग्राम की जो हिकमत अमलियाँ हैं उसमें कुछ मशवरा दे दें कि किस तरीके से हम बाकी असातिज़ा को एंगेज करें, बाकी स्कूल्स को कैसे एंगेज करें? आप कैसे क्या मशवरा देंगे? इसी ट्रायल की बात कर रहे हैं जी, सर? ट्रायल के हवाले से। सर अव्वल तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ट्रायल कामयाब होगा, क्योंकि हमारी पायलटिंग फेज़ में हमने बेसलाइन के बाद मिड लाइन के रिजल्ट जो देखे हैं ना, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये कामयाबी होगा, क्योंकि फाइनल एंड लाइन तो हमारा होगा। उसके बाद तो वैसे भी अगर ये इनिशिएट हो जाता है तो पूरे बलूचिस्तान में वो हो जाएगा, तो बाकी टीचर्स भी उसमें आ जाएंगे ट्रेनिंग में। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था और बात की थी कि एक टीचर जो टाल के टीचर को देखते हुए एक्टिविटीज़ उसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी थोड़ी सी हमारे उन ट्राल के टीचर्स पे भी बनती है। हम भी उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने बाकी जो स्कूल के बाकी जो असातिज़ा हैं अच्छा। उनको भी थोड़ा सा अब ट्राल की एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा बताएं, उन्हें भी बताएं कि एक्टिविटीज़ किस तरह से होती हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ किस तरह से होती हैं, ये हम प्ले की एक्टिविटीज़ किस तरह से होती हैं। तो ये जो टाल का हमारा जो टीचर है ना, इंशाल्लाह ये वाला टीचर बाकी टीचर्स को भी ट्रेन करेगा। और हम जो एकेडमिक सुपरवाइज़र हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ उस ट्राल के एक टीचर से नहीं होता, हमारा इंटरेक्टिव बाकी टीचर्स से भी होता है, तो अच्छा। उनको भी हम टाइम टू टाइम ये चीज़ें बताते रहते हैं, तो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट या उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहती है इनसे। अच्छा ज़ीशान साहब, मैं ये अपने सवाल को दोबारा कंटिन्यू करूँगा कि बाकी जिस तरह हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट पायलटिंग में नसीराबाद और लसबेला, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी इकदाम क्या होने चाहिए? किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें इसको, प्रोग्राम को, टाल के प्रोग्राम? टाल के प्रोग्राम को ये जो अभी जो फॉर्मेट बना है ना, वो तो बेस्ट फॉर्मेट है ठीक जो है। अभी तक बना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी इंतज़ामिया है, जीपी वाले हैं या यूनिसेफ है, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन के एक अच्छा काम ये भी हुआ है कि सीपीटी जीपी ने उन स्कूल के हेड्स को भी ट्रेनिंग दी है। अच्छा अच्छा। उनको जो है ना वो बताया गया है कि भाई आपके स्कूल में एक ट्रायल अप्रोच लॉन्च हो रही है, उसमें आपने टीचर्स को जो सपोर्ट करना है, वो बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो अभी फॉर्मेट चल रहा है, जिस तरह उन्होंने अभी ट्रायल कर दिया हुआ है पायलटिंग में, ये कामयाब होगा तो इसी को भी आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा वकार साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा असर क्या था और उसके तदरीस पर, एजुकेशन पर, लिटरेसी पर क्या असर पड़ा? थोड़ा ब्रीफ कर दें। सर ये जब स्टार्टिंग में जो हुआ था इंडिया में, जब स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000 में, तो इसके बाद ये अफ्रीका में बाकायदा इनको गवर्नमेंट ने अडोप्ट किया, अभी तक चल रहा है। अगर ये पाकिस्तान में चारों सूबों में चलता है तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। यानी अफ्रीका ने क्यों से अडोप्ट किया है, कुछ वजह है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जिस जाफराबाद में चल रहा है, लसबेला में चल रहा है, नसीबाबाद में चल रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि अभी सिर्फ पायलटिंग फेज़ पे अगर ये यहाँ पे कामयाब हो जाता है तो पूरे बलूचिस्तान में चलेगा ही, ठीक है। तो यानी इसका मतलब कि आने वाले वक्तों में हमारे हिस्सा होगा, अगर इसका होगा ही। इसका इम्पैक्ट अगर हम जाएँ बुलेट्स में, अगर हम जाएँ कि थोड़ा मुख्तसर इम्पैक्ट क्या आपने देखा इसका? इम्पैक्ट सर ये होगा कि जो बच्चे बिल्कुल जो गैप आ रहा है, जो लर्निंग में गैप आ रहा है, वो रिकवर हो जाएगा। सही है। एक तो ये रिकवर हो गया, ठीक है। दूसरे बच्चे हैं कि बच्चे फ्री होंगे, मतलब सीखने का मतलब, और ड्रॉप आउट कम होगा हमारा, ठीक है। बच्चे खुद ही सीखेंगे, टीचर इधर फैसिलिटेटर होगा, उनको गाइड करेगा, टीचर का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा इसमें। और दूसरी बात ये है कि सर स्कूल के 2 एलिमेंट होते हैं, हमने जो पढ़ा है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। ये दोनों अगर होंगे तो स्कूल होगा, वरना फिर स्कूल नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो थैंक यू सर। सर इसी में ऐड कर दूं मैं हाँ, थोड़ा सा हाँ, इम्पैक्ट प्लीज़, ऐड प्लीज़, कर लेता प्लीज़, हूँ। प्लीज़। इम्पैक्ट ये होगा, सबसे पहला तो ये सर ने जैसे बात की थी कि जो लर्निंग गैप्स हैं, स्टूडेंट के लर्निंग गैप्स फिल होंगे। लर्निंग गैप्स फिल होंगे तो स्टूडेंट मोटिवेट होगा तो आगे चल सकेगा दूसरी क्लासेस में। अच्छा, गुड, इसके साथ साथ वो ड्रॉप आउट की तरफ नहीं जाएगा, अच्छा, क्योंकि जब बच्चा आगे दूसरे बच्चों के साथ नहीं चल पाता तो उसको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब आगे शायद अभी मैं दूसरी क्लास में फॉर वो इंस्टेंस हैंड्स अप कर लेते हैं। हाँ वो हैंड्स अप कर देता है कि वो नहीं करता। अच्छा, और सरदर्द स्टूडेंट टीचर के लिए भी है कि अब मैं उसको कैसे लेके चलूँ। ये ट्रायल उसको ये फ़ायदा देगी, एक तो स्टूडेंट को इसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आगे लेके चलेगा, ड्रॉप आउट की तरफ नहीं बढ़ेगा। और दूसरा फ़ायदा टीचर को खुद भी है कि वो क्राउडेड क्लास को मैनेज कर पाएगा। और दूसरा टीचर फोकस्ड रहेगा और टीचर की अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रही है। अच्छा। टीचर को पता चल रहा है कि एक्टिविटीज़ किस तरह से हैं, क्योंकि लेकिन दौर जदीद है। इस जदीद दौर में स्टूडेंट, पहले होता था टीचर सेंटर्ड, टीचर की अपनी मर्जी होती थी जो चाहे वो कर ले, लेकिन अब है स्टूडेंट सेंटर्ड। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स आपने देखना होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर क्लास में, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच है ट्रायल,
कि वो डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। और एक जब बच्चे देखते हैं ना कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक स्कूल में, मैंने तो ये भी नोट किया है कि बाकी स्कूल्स के बच्चे भी इस ट्रायल की क्लासेस, क्योंकि वो बच्चे बाकी जब अब अपनी कम्युनिटी में जाते हैं तो बताते हैं कि भी आजकल हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हम फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, हम तो जंपिंग कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं ना। तो बाकी जो दूसरे स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा, वो मैंने एक बच्चे से कहा कि वो हमारा जो दूसरा बच्चा है वो दूसरी स्कूल में पढ़ता है, वो चाह रहा है कि हमारे स्कूल में भी पढ़े। तो इट मीन्स कि ट्रायल को यहाँ पे नहीं, पूरे बलूचिस्तान में हर स्कूल में होना चाहिए ताकि हर बच्चे को ये मौका मिल सके कि वो एक्टिविटीज़ के साथ, इंगेजमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ सके। ना सिर्फ स्टूडेंट का फ़ायदा है, टीचर का भी फ़ायदा है, पूरे स्कूल का फ़ायदा है, पूरे बलूचिस्तान का फ़ायदा है। अच्छा, मैं आपने एक बात की, मैं इसी पर थोड़ा ऐड करता रहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जीपी के और यूनिसेफ के टेक्निकल सपोर्ट से सिंपली प्रोग्राम यूएसपी के ज़रिए से एक इनिशिएटिव लिया है ड्रॉप आउट प्रिवेंशन का। क्योंकि हमारे पास क्या है कि बच्चा आता है स्कूल में लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो क्या हो जाता है, 41% हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट की तरफ जा रहे होते हैं 3 और 4 साल में। उसके रूट काज क्या होते हैं, उसमें एक तो गुर्बत है, पावर्टी है, उसके साथ उसका डिस्टेंस है स्कूल से, फिर चाइल्ड लेबर है, सोशल क्या हमारे पास जो बैरियर्स हैं उनकी वजह से बच्चा ड्रॉप आउट की तरफ जा रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये पूरा, हमारा पहला एक वाहिद सूबा है बलूचिस्तान जहाँ ये इनिशिएटिव लिया गया है जीपी की ताउन से, यूनिसेफ की ताउन से, कि बच्चा जो है हमारा ड्रॉप आउट की तरफ ना जाए और उसको हम रिटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल उनको किया जाता है एबीसी मॉडल के ज़रिए से। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है, फिर उसके साथ उसके बिहेवियर को देखा जाता है, फिर क्रोनिक एब्सेंटिज्म को देखा जाता है। तो इसके लिए एलिमिनेट करने के लिए क्या किया गया है कि EMIS जो एजुकेशन, हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके एक ऐप हमारा डिज़ाइन किया गया है। वो ऐप क्या है, हमारे एकेडमिक सुपरवाइज़र्स को, स्कूल को दिया गया है। अब उस ऐप के अंदर क्या होता है, हम डिजिटल AI के ज़रिए से सबसे पहले OMR के ज़रिए से हम उसकी अटेंडेंस को मार्क करते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के बाद हमारे पास उसका क्या होता है, सबसे पहले उसकी क्या, हम उसको एनरोल करते हैं बच्चे को पूरे डेटा के साथ, उसके फादर नेम के साथ, ग्रेड के साथ एनरोल करने के बाद उसकी अटेंडेंस को OMR के ज़रिए से लगाई जाता है। फिर उसके साथ बच्चे अटेंडेंस लगाने के बाद क्या होता है, उसकी बिहेवियर पर काम किया जाता है। बिहेवियर का क्या होता है कि वो भी इस तरीके से शीट है, वो टीचर को दी जाती है कि आपने इसके बिहेवियर को गेज करना है। उसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, वो पार्टिसिपेट करता है, लड़ता है, बात करता है, क्या करता है। फिर उसके बेस पर मतलब वो किस तरीके से नॉर्मल है या वो समटाइम्स कर रहे हैं या फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, उसको भी टीचर क्या पॉइंट करता है। फिर उसके पॉइंट करने के बाद फिर क्या होता है, उसको फिर तीसरा हमारा असेसमेंट आता है। फिर असेसमेंट के बेस पर फिर हम उसको देखते हैं, फिर कंपाइल करता है उसको AI। दोबारा कंपाइल करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करता है। आया अगर वो येलो पर आ रहा है या ग्रीन पर आ रहा है तो ठीक है, येलो पर आ रहा है पर उस पर काम करने की ज़रूरत है, रेड पर आ रहा है फिर हमें AI बाकायदा बताता है वो केस मैनेजमेंट के तरीके से कि किस तरीके से इस बच्चे को ड्रॉप आउट से रोका जाए। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस वक्त हमने 6000 टीचरों को इस पर ट्रेन भी किया हुआ है और बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इस पर काम भी हो रहा है और मज़ीद इसमें बेहतरी भी लाएगी। और ये अच्छा इनिशिएटिव इस सेंस पर है कि ये डिजिटलाइज है, उस पर कोई मैनुअल चीज़ें बहुत कम हैं, तमाम चीज़ों को स्कैन करके हम बच्चे की तरफ पहुंच रहे हैं और उसको स्कूल में रिटेन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया वकार साहब आप लोगों का, ज़िशान साहब आपका आज के वेबिनार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।